दोस्तों 8 से 10 हजार रुपए लगाओ और 70 से 80 हजार रुपए तक कमाओ, वो भी सब्जियों की खेती से। यानी कि 8-10 हजार रुपए में 1 एकड़ में आपकी सब्जियों की खेती हो जाएगी, इतने कम खर्चे में। आज की कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती जो किसान भाई कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जनवरी और फरवरी माह में लगाई जाने वाली 4 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप बिल्कुल कम खर्चे में करके और काफी जबरदस्त मुनाफा निकाल सकते हैं। मंडी भाव आने वाले दिनों में इन सभी सब्जियों के काफी जोरदार मिलने वाले हैं। मार्केट डिमांड भी इन सभी सब्जियों की काफी जोरदार रहेगी और मात्र 35 से 40 दिन में ये सभी सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। यानी काफी कम समय में आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी अगर आप इन सब्जियों को ओपन फील्ड में भी लगाते हैं। और ये सारी सब्जियां आपको ओपन फील्ड में ही लगानी है। जनवरी और फरवरी माह में ना ही तो आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है, ना ही उतने ज्यादा आपको इनमें खाद उर्वरक डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बेड बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बेड बना के खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी प्लास्टिक मल्च वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी कम खर्चे में इन सभी सब्जियों की खेती करके काफी जोरदार मुनाफा आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि सब्जियों की फसलों में खर्चा ज्यादा होता है, काफी ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो सब्जियां मैं यहां पे आपको बता रहा हूं उनमें लगाने का खर्चा इतना कम है जितने कम खर्चे में तो आपकी परंपरागत खेती भी नहीं होती है। इतने कम खर्चे में आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हो। लेकिन खर्चा कम है इसका मतलब आप ये मत समझना कि इनसे आपका प्रॉफिट भी कम निकल के आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंडी भाव तो काफी शानदार मिलेंगे ही। मार्केट में डिमांड भी इन चारों सब्जियों की हर समय पे बनी रहेगी और हर समय पे आपको इनके, जब तक इनकी हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी तब तक हमेशा आपको इनसे काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलते रहेंगे और काफी थोड़े से दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। तो यहां पर नंबर 1 पर है देसी काचरे की खेती। यहां पर आप कर सकते हो, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हो और लगाने का खर्चा जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल कम खर्चे में। यानी कि परंपरागत खेती में भी इतना खर्चा कम नहीं होता है जितना आपके काचरे की खेती में होने वाला है। ना ही तो आपको ज़्यादा खाद उर्वरक वगैरह डालने की जरूरत है। यानी कि गोबर की खाद अगर आपके पास थोड़ी बहुत है तो 1 आध ट्राली आप 1 एकड़ में डाल दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना गोबर की खाद के भी आप इसकी खेती कर सकते हो। हाँ, DAP आप जरूर डाल सकते हो 20 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, बस काफ़ी है। वरना हम कम से कम 1 बैग लेके चलते हैं सब्जियों में 1 एकड़ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर 20-25 kg आप DAP डाल दो और लगभग 10 से 15 kg आप यूरिया खाद डाल दो। यही बेसल डोज आपको डालने हैं और इसमें कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। 2-3 कल्टीवेशन आपको जरूर कर लेने हैं। देखिए, कोई भी फसल लगाओ आप, कल्टीवेशन को के लिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं, कल्टीवेशन आपको करने ही करने हैं। क्योंकि कल्टीवेशन पे कौन सी फसल लगा रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है। कल्टीवेशन से रोग बीमारियां, जो जड़ से संबंधित बीमारियां आती हैं वो काफ़ी कम लगती हैं और जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है और हमारी जो पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी निकलती है। क्योंकि आने वाले समय में सामने गर्मियाँ आ रही हैं, बारिश वगैरह भी हो सकते हैं, जल भराव जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो अगर आपने ज़मीन की तैयारियां ठीक से कर ली तो आपके प्लांट का जो ग्रोथ है वो बराबर बना रहता है। प्लांट में किसी भी तरह की जड़ से संबंधित बीमारियाँ वगैरह नहीं आती है। फंगस और निमातोड वगैरह जो है फसलों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 2 से 3 कल्टीवेशन करो। सबसे पहले आपको बेसल डोज डालने हैं, उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन करने हैं, उसके बाद बेड आपको जरूर बना लेना है। देखिए, कोई भी फसल से अगर आप अच्छा उत्पादन ले रहे हो तो बेड आप जरूर बनवा लीजिए। बेड बनाने का खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ आपका ट्रैक्टर का खर्चा होगा। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है और 1-1 फीट की दूरी पे आप काचरे के, जो देसी काचरा आता है उसके बीजों की बुआई कर देनी है। एक जगह पे 2 बीज आपको लगाने हैं, क्योंकि ये देसी बीज आते हैं, अंकुरण इनका थोड़ा जर्मिनेशन रेट जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इस तरह से आपको 2-2 बीजों की 1-1 जगह पे बुआई करके और इनकी खेती आप आसानी से कर सकते हो। इनके बीजों की लागत भी कोई ज्यादा नहीं आती है। इसके बीज आपको अपने नजदीकी बीज भंडार पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहां से इसके बीज ले लीजिए और इनकी बुआई कर दीजिए। आने वाले दिनों में काचरे के मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी इसका काफी जोरदार निकल के आता है। अगर आपको 10 रुपए kg के मंडी भाव भी मिल जाते हैं
तब भी ये फसल आपको काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा देके जा सकती है। और इसके लिए आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप इसकी खेती कर सकते हैं या फिर फरवरी के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दीजिए। ओपन फील्ड में आसानी से आप कम खर्चे में और लगभग 35-40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। मैक्सिमम आप 40 दिन लेके चलिए, 40 दिन बाद में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और शुरुआत में 18-20 रुपए केजी के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इसके भाव जो है 8-10 रुपए तक आ जाते हैं। लेकिन 10 रुपए केजी के मंडी भाव भी मिलते रहे हमें, तब भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हमारा निकल के आ जाता है, क्योंकि भाई हमारा खर्चा काफ़ी कम हो रहा है। इसमें मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार रुपये बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा 1 एकड़ में आपका खर्चा नहीं होगा। सिर्फ बीज का खर्चा हो रहा है और कल्टीवेशन का खर्चा हो रहा है, इसके अलावा किसी भी तरह का हमारा खर्चा नहीं हो रहा। तो आप देसी काचरे की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप सब्जियों की खेती शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं, तो इसी से आप शुरुआत कीजिए, खर्चा आपका काफ़ी कम होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है लोया मतीरी की खेती। लोया मतीरी की खेती अगर आप इस समय पे करेंगे, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसको आपको लगाना है, अभी आपको नहीं लगाना है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में जैसे ही मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, उस समय पे आप इनकी खेती कर सकते हो, इनके बीजों की बुआई कर सकते हो। चाहे इतने टेम्परेचर जनवरी के आखिरी सप्ताह में आ जाए तब करो, या फिर अगर जनवरी में नहीं आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, तो फरवरी माह में लगा दो शुरुआती दिनों में। लेकिन 26 जनवरी बाद में मतलब जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाता है, तो वहाँ पर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इसकी बीजों की बुआई कर सकते हो। इसके भी मंडी भाव आपको लगभग शुरुआत में 18, 20, 22 रुपये तक के मिल जाएंगे और उसके बाद में इसका भी उत्पादन जो होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है। देखिए बुआई के बाद में 30-35 दिन बाद में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी और इसमें आपको ना ही तो कोई फर्टिगेशन करना होता है, ना ही किसी भी तरह का आपको कोई स्प्रे करना होता है। किसी भी तरह के खाद और उर्वरक भी आपको, जो आपको मैंने देसी काचरे की खेती के लिए जो खाद और उर्वरक बताए हैं, वही खाद और उर्वरक आप इसमें डाल सकते हो और उसी तरह से बेड बना के आप इसकी खेती कर सकते हो। प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की इसमें भी आपको जरूरत नहीं है। काफ़ी जोरदार उत्पादन केवल 35 से 40 दिन में आपको इससे मिलना शुरू हो जाएगा। लोया मतीरी क्या होती है, कुछ किसान भाई जो एकदम नए हैं काफ़ी कमेंट करके भी पूछते रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी तरबूज की जो साइज होती है वो इस साइज़ की जो तरबूज होता है उसी साइज़ के आपके जो लोया मतीरी होती है वो मार्केट में बेची जाती है। लेकिन गलती से आप तरबूज के बीजों की बुआई मत कर देना। यहाँ पे लोया मतीरी के जो बीज होते हैं वो अलग बीज आते हैं, अलग से आपको बीज खरीदने हैं, उन्हीं के बीजों की आपको बुआई करनी है। अच्छे मंडी भाव लेने के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लोया मतीरी की साइज़ इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी साइज़ हो जाएगी, क्योंकि कई बार साइज़ इनकी जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है। लोया मतीरी है, इसका मतलब ये ना समझे कि इनकी साइज़ बड़ी नहीं होगी, इतनी बड़ी साइज़ भी हो जाती है, 1.5 kg के भी हो जाते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है बाद में। और बाद में मतलब मार्केट वैल्यू क्या, मार्केट में बिकेगा ही नहीं अगर आपकी साइज इसकी बड़ी हो जाती है। तो केवल आपको 500 ग्राम से ज़्यादा साइज इसकी नहीं होनी चाहिए, इतनी ही साइज के आपको बेचने हैं। जितनी अच्छी साइज आप मार्केट में लेके जाओगे, मंडी भाव आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे और काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। बाद में भी इसके 8-10 रुपए केजी के मंडी भाव मिलते रहते हैं। काचरे की तरह अगर इसके भी आपको 10 रुपए केजी के मंडी भाव मिलते रहते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जाता है, क्योंकि इसमें भी आपका जो खर्चा है वो 8-10 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं आता है। कम खर्चे में ये फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। तो आप लोया मतीरी की खेती कर सकते हैं, काफी आसानी से हर किसान इसकी खेती कर सकता है और काफी अच्छा मुनाफा इस फसल से ले सकता है। दोस्तों लोया मतीरी के मंडी भाव आपको इतने अच्छे क्यों मिलते हैं और क्यों इसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है, तो मैं आपको बताता हूं। जिस समय पे आपकी लोया मतीरी मंडियों में जाती है, शुरुआत में जब आपकी पहली हार्वेस्टिंग होती है, उस समय जब आपकी मंडियों में जाती है, चाहे पहली हार्वेस्टिंग हो या दूसरी तीसरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय क्या होता है, आपकी मंडियों में फूल गोभी कम हो चुकी होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है उस समय पे। बंद गोभी भी उस समय पे ना के बराबर होती है, एकदम कम आवक हो जाती है उसकी भी। मूली और गाजर भी उस समय पे काफ़ी कम हो चुकी होती है। मतलब जो सर्दियों वाली जो सब्जियां होती हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी होती हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि उन सब्जियों से जो ग्राहक होते हैं वो ऊब जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं और गर्मियों वाली सब्जियों का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उस समय पे गर्मियों वाली सब्जियों का इंतजार हर ग्राहक को रहता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए देखते ही वो उनको खरीदते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि उस समय पे
गर्मियों वाली सब्जियां भी मार्केट में आ जाती है, जैसे तोरई वगैरह, तरककड़ी, आपकी बाकी की जो सब्जियां हैं ये भी मार्केट में आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनके जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तोरई आपकी 50, 60, 70 रुपए तक बिकती है उस समय पे। तरककड़ी भी आपकी 40, 50 रुपए तक बिकती है। मिर्ची के भी मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, करेले के भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यानी कि बाकी की जो गर्मियों वाली सब्जियां हैं जो पहली बार मंडियों में जाती है, उनके जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुछ ग्राहक सस्ती सब्जियों के चक्कर में रहते हैं और वो इन सब्जियों को बड़े ही चाव से खरीदते हैं। इस वजह से इनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप लोया मतीरी लगा लीजिए, डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट आपको देके जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में अगली जो फसल है वो है देसी टिंडा, यानी कि टिंडसी की खेती आप इस समय पे कर सकते हो। इसके मंडी भाव आपको इन दोनों सब्जियों से ज़्यादा मिलेंगे। आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको इस फसल के मिलेंगे। यानी कि अगर आप इसको फरवरी में भी लगाते हैं, फरवरी के पहले सप्ताह तक आप अगर इसकी बुआई कंप्लीट कर देते हैं तो लगभग 40-45 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से इसके मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय पे इसके मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मार्केट में इसकी जो आवक है ना वो काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम किसान भाइयों द्वारा इसकी खेती की जाती है और काफ़ी कम एरिया में इसकी खेती की जाती है। गिनी चुनी मंडियां होंगी जिनमें इसकी आवक होती है, काफ़ी कम आवक होती है, मतलब कहने का ये है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जो है वो 56 टिंडे की खेती करते हैं। इस टिंडे की खेती काफ़ी कम की जाती है। हमारे राजस्थान में भी गिनी चुनी मंडियाँ हैं जिनमें इसकी आवक होती है। बाकी ज़्यादातर मंडियाँ ऐसी हैं जिनमें इसकी आवक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। आसानी से इसका बीज आपको मिल जाएगा। ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक भटिंडा वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसकी खेती भी आप बिल्कुल कम खर्चे में कर सकते हो। जितना खर्चा लगाने का मैंने उन सब्जियों का आपको बताया है, उसी खर्चे में आप इसकी खेती भी कर सकते हो। बेड तो आपको इसके लिए बनाने हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। खाद उर्वरक भी उतने ज़्यादा डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। गोबर की खाद अगर आपके पास है तो एक आध ट्रॉली आप डाल दीजिए। बाकी 20 से 25 केजी आप इसमें डीएपी खाद डाल दीजिए और 10 से 15 केजी, मैक्सिमम 15 केजी ले लीजिए आप यूरिया खाद ले लीजिए, इतना आप डाल दीजिए। बाकी बेड बनाएं और बेड आप 5-5 फीट की दूरी पर बनाएं। इन सभी सब्जियों के बेड मतलब लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 5-5 फीट रखें। आपकी जो लोया मतीरी, देसी काचरा और जो देसी टिंडा है, इन सभी के लिए 5-5 फीट की दूरी पे आपको जो है बेड बनाने हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1-1 फीट रखनी है। लेकिन देसी काचरे के बीज आपको एक जगह पे 2 लगाने हैं। बाकी 1-1 फीट की दूरी पे सिंगल बीजों की आप बुआई कर सकते हैं, देसी टिंडसी वगैरह के। तो इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बनाएं, जमीन की तैयारियां आपको अच्छे से करनी है। 2-3 कल्टीवेशन करें, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाएं। उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य करके सीड शोविंग कर दें। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती करेंगे तो उत्पादन आपका और भी अच्छा मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपके फल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और जल भराव जैसी समस्याएं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी ओपन फील्ड में इन सभी सब्जियों को आप लगा के काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और ये फसल भी आपको 40-45 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगी और इसका उत्पादन भी काफी शानदार निकल के आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जाती है, मार्केट में डिमांड भी बढ़ती जाती है और कभी भी इसके मंडी भाव डाउन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 20 रुपए मिनिमम आप इसके मंडी भाव मान के चलिए। शुरुआत में तो आपको ज्यादा ही मिल जाएंगे, 30-40 रुपए के मंडी भाव जो है वो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन बाद में भी मतलब 20 रुपए के आसपास मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव आपको लास्ट तक मिलते रहेंगे जब तक आपको टिंडसी से उत्पादन मिलता रहेगा। तो आप देसी टिंडसी लगाकर जनवरी माह में काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है भिंडी की खेती। आप इस जनवरी के आखिरी सप्ताह तक कर सकते हो ओपन फील्ड में। जब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास तक आ जाते हैं, उस समय पर आप भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हो, क्योंकि उस समय पे दिन के तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी होती है और मिनिमम टेम्परेचर जब 10 डिग्री के आसपास आ जाते हैं तो बीजों के जर्मिनेशन में भी कोई समस्या नहीं आती है। आसानी से बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और फसल भी आपकी आसानी से ग्रो होती जाती है। तो आप या तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर फरवरी के पहले सप्ताह से बुआई इसकी भिंडी की जो है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी भिंडी की खेती के लिए प्रॉपर वीडियो हम अलग से बनाएंगे, किस तरह से करनी है, कौन कौन सी वैरायटियां रखनी है। कि इस वीडियो में अगर
हम बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए भिंडी की खेती पर प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको भिंडी की बुआई करनी है। फिलहाल समय पड़ा है आपके पास, लेकिन इस समय पे यानी कि जनवरी के आखिरी में अगर आप भिंडी की बुआई करेंगे तो इसके भी मंडी भाव आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और इसका उत्पादन आपको काफ़ी लेट तक मिलता रहेगा, यानी कि लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। क्योंकि बेल वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, बाकी की यहां पर मैंने आपको 3 बेल वर्गीय सब्जियां बताई हैं, वो उनका जो उत्पादन होता है वो थोड़े समय तक ही होता है, लेकिन भिंडी जो है वो आपको लंबे समय तक उत्पादन देगी। गर्मियों में इसके मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए के बने रहते हैं। शुरुआत में आपको थोड़े ज्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन 20-25 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिलते रहते हैं। तो भिंडी की फसल भी अगर आप इस समय पे करते हैं तो जोरदार मुनाफा आपको देके जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।